हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो बैलों की कथा। ठीक है, तो चलो इसका एमसीक्यूज आज हम लोग याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, दो बैलों की कथा, इनका लेखक का नाम क्या है? इनका लेखक का नाम है बाबू प्रेमचंद। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। और कहाँ पे हुआ था? बनारस के एक लम्ही गाँव में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, तो चलो हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? अभी हम लोग पढ़े दो बैलों की कथा, मतलब जो कथा है दो बैलों की कथा, उनके पाठ का लेखक कौन है? तो वो बाबू है प्रेमचंद। ठीक है, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम देखो। जो दो बैल थे उनका नाम था हीरा और मोती। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? हीरा और मोती। ठीक है, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? देखो, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, ये तो आप लोगों को पता है, किसको कहा जाता है? गधा को। ठीक है, जब किसी आदमी को पहले दर्ज का बेवकूफ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग कहते हैं गधा। ठीक है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन था? देखो, जो हमारा ये है प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, जिनका मतलब लेखक है प्रेमचंद, वो जो मतलब इसका जो हीरा और मोती है उसका मालिक कौन था? ठीक है, तो इसका मालिक कौन था? झूरी। ठीक है, गोई से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाबू जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? उसको होता है बेल को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? किसी देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के गण्य बना दिया। तो ये होता है बाबू हम लोग जापान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूरी ने बेलों को कहाँ भेजा? झूरी ने बेलों को कहाँ भेजा था? वो होता है अपने ससुराल। ठीक है, अपने ससुराल। कौन ज्यादा सहनशील था? कौन ज्यादा सहनशील था? वो हो जाएगा हीरा। ठीक है, झूरी के बैल कैसे थे? झूरी के बैल कैसे थे? वो हो जाएगा आपका आंसर इनमें से सभी। ठीक है, वेलों को रोटी किसने खिलाई? वेलों को रोटी किसने खिलाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका वेरों की बेटी। ठीक है, दोनों वेलों को भगाने में किसने मदद की? दोनों वेलों को जो भगाने में मदद की थी वो होती थी वेरों की बेटी ने। ठीक है, लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा बाबू आपका कांजी होस। ठीक है, कांजी होस। अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे पूरा तो ये पूरा हमेशा एक एक चीज दिया हुआ है कहानी में। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यूज याद कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप लोग कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह का पर्यायवाची क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्साह और आनंद दोनों। ठीक है, गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है, तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, वैसाख महीने में। ठीक है, कांजीहोस में हीरा और मोती को किसको बेचा गया? कांजीहोस में हीरा और मोती को किसको बेचा गया था? तो इसका आंसर है बाबू एक दड़ियाल को। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसके कारण हीरा और मोती के नंद की ओर देखा तक नहीं? ठीक है, नंद की ओर देखा तक नहीं, तो इसका आंसर है बाबू अपमान के कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपमान के कारण। ठीक है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह किसका कथन है? ये हो जाएगा आपका हीरा का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीरा। गाय बैलों को किससे बांधा? तो गया ने बैलों को किससे बांधा था? इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका मोटी रस्सियों से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती में कौन कौन से गुण थे? तो इनमें से ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, हीरा और मोती परोपकारी भी थे, और वे स्वाभाविक भक्त हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर।
गधे ने किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों। ठीक है। दो बैलों की कथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? दो बैलों की कथा से हमें जो ये पाठ है इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना। पाठ के अनुसार गधे के गुण है, पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या है? सीधापन है। ठीक है। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? हीरा और मोती की गहरी मित्रता का जो मतलब पता है वो कैसे चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सारे। ठीक है, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? गधे के भाव पर कैसे मतलब गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? ये हो जाएगा आपका स्थाई स्थाई विषाद, स्थाई विषाद, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वो हो जाएगा सद। ठीक है। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? ये हम लोग पहले स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। कौन सा था? 1936 में, 1936 ईस्वी में। ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ठीक है, इनमें से दिया हुआ है कौन सी रचना जो है वो प्रेमचंद की नहीं है। ये हो जाएगा आपका पहला नंबर दोहा कोश। ठीक है। ठीक है, इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक आप लोग 31 क्वेश्चन आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में।